हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो अब जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इस बारिश के अंदर थोड़ी ठंडक भी हो गई है और ठंडक की वजह से थोड़ा मन पढ़ने में भी लग रहा है और पढ़ाने में भी लग रहा है। तो हम आपके लिए लेकर आए ये वाला जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का, जिसके अंदर हमने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक, अब आगे वाला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है इसका, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर electric field intensity due to infinite plane sheet of charge। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अपने को एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। किसकी वजह से? इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज जमता है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज और इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस सब जगह प्लस चार्ज बना लिया हमने। अब इसके आगे हम इसमें एक क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, तो हमने क्लोज्ड सरफेस बना लिया। ठीक है ना, सिलेंडर। क्लोज्ड सरफेस क्या बना लिया हमने? सिलेंडर। ठीक, अब इसके आगे हम देखें तो इसका एरिया क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब वही परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका एरिया बाहर होगा एज इट इज। इसका एरिया अगर हम देखें तो इसका एरिया क्या होगा? इधर बाहर होगा, और इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया होगा ऊपर। ठीक है ना, इसका एरिया इधर बाहर होगा, इसका एरिया इधर बाहर, और इसका एरिया क्या होगा? ऊपर। ठीक, अब प्लस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ये होगी बाहर। ठीक है ना, इधर प्लस चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? बाहर होगी। ठीक, तो हम जरा इसमें समझेंगे अभी इसमें एंगल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये ए अगर डायरेक्शन बाहर है और ई का डायरेक्शन भी बाहर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये ए का डायरेक्शन और ये ई का डायरेक्शन, ये ए और ये ई दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री का। इधर देखें हम, ये ए का डायरेक्शन बाहर, ये ई का डायरेक्शन बाहर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना डिग्री आएगा? 0 डिग्री। अब ये ए का डायरेक्शन ऊपर और ई का डायरेक्शन बाहर। ए का डायरेक्शन ऐसा है ऊपर, ऐसा ऊपर, और ई का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक, तो एंगल कितने डिग्री बनेगा यहाँ पे? 90 डिग्री का। समझ में आ गई? तो तीन एंगल बन रहा है, एक 0 डिग्री, एक ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, इसको हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात करें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल Q अपॉन A। क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा इक्वल Q अपॉन A। A का मल्टीप्लाई सिग्मा में कर दें तो कितना आएगा? सिग्मा A, और इधर क्या बचेगा? Q। ठीक, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा A। अब ये वैल्यू हमें पुट करनी है पे आगे, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम निकालते हैं यहाँ पे कितना फ्लक्स यहाँ पे बाहर निकलता है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है ना, पृष्ठ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होगा? फाई ई इक्वल में फाई 1, दूसरा वाला फाई 2 और तीसरा वाला फाई 3। ठीक है, ये पहले वाले फ्लक्स की वैल्यू हो गई फाई 1, दूसरे वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फाई 2, और तीसरे वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? फाई 3। ठीक है ना, तो ये हमने फ्लक्स की वैल्यू लिख ली। अब फाई 1 की जो वैल्यू है, ठीक है,
फाई वन की वैल्यू, तो हम ऊपर लिखते हैं वहां पे फाई ई इक्वल फाई वन की जो वैल्यू है तो इसको हम लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे हम इसको, इंटीग्रेशन के अंदर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, थोड़ा सा इधर सरका के लिख लें क्योंकि जगह कम है। तो फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा प्लस दूसरी वाली वैल्यू ये भी क्या रहेगी, ई डी ए कॉस थीटा, और तीसरी वाली वैल्यू ये भी क्या रहेगी, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, तीन वैल्यू हमने रख दी, पहली वाली ई डी ए कॉस थीटा, दूसरी वाली ई डी ए कॉस थीटा, तीसरी वाली भी ई डी ए कॉस थीटा। अब फाई ई इक्वल, ठीक है, यहां से हम ई ले लेंगे बाहर तो अंदर बचेगा डी ए। ठीक है ना, ई बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डी ए। और cos थीटा की जो वैल्यू है, तो अब मैंने अभी आपको बताया था थीटा की वैल्यू एक 0 डिग्री आएगी, दूसरी भी 0 डिग्री, और तीसरी वाली कितनी आएगी, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम cos थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी लिख देंगे, 0 डिग्री प्लस ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ए। ठीक, ई बाहर, अंदर क्या बचा, डी ए। cos थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी लिखेंगे, तो यहां पे भी 0 डिग्री आएगी, प्लस यहां से ई बाहर, अंदर क्या बचेगा, डी ए, और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे, 90 डिग्री। ठीक, अब फाई ई इक्वल ई ऐसे का ऐसे, ठीक है ना, डी ए एज इट इज, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस ई एज इट इज, डी ए भी एज इट इज, cos 0 की वैल्यू इधर भी कितनी होती है 1, प्लस ई एज इट इज, डी ए एज इट इज, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी ना। अब फाई ई इक्वल ई ऐसे का ऐसी, डीए का मल्टीप्लाई 1 में कर दें कितना आएगा, डीए, प्लस ई ऐसे कैसी, डीए का मल्टीप्लाई इधर भी 1 में कर दें कितना आएगा, डीए, और प्लस ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0। ठीक है, तो ये हट जाएगा। आगे बात समझे, फाई ई इक्वल ई ऐसे का ऐसी, डीए का मल्टीप्लाई 1 में करें कितना आएगा, डीए, प्लस एज इट इज ई ऐसे कैसी, फिर डीए का मल्टीप्लाई 1 में करें कितना आएगा, डीए, और ये सब कुछ क्या जाएगा 0। ठीक, अब फाई ई इक्वल ई ऐसे कैसी, डीए का इंटीग्रेशन कितना होता है a, और प्लस इधर भी डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा a। तो फाई ई इक्वल ई ए कितना हो जाएगा 2e, ये आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ई ए कितना हुआ 2e, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब बाय द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से फाई ई इक्वल कितना होता है, q अपॉन में, फाई ई इक्वल क्या होता है, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। गॉस थ्योरम से फाई ई किसके इक्वल होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये भी फाई ई की वैल्यू है, और ये इक्वेशन सेकंड, ये भी फाई ई की वैल्यू है। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे। तो 2e a किसके इक्वल हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये 2e a किसके इक्वल हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब 2e a ये तो एज इट इज, ठीक है ना, इक्वल, ये q किसके इक्वल है, q की वैल्यू कितनी यहाँ पे सिग्मा a, q की वैल्यू कितनी यहाँ पे सिग्मा a। तो हम लिख देंगे q की जगह पे सिग्मा a अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाले a से ये वाला a कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा e इक्वल, ये a से a कैंसिल, तो e इक्वल सिग्मा अपॉन में, ठीक है ना, यहां से 2 आ जाएगा अपॉन में, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन अपॉन कूलम्ब। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी डेरिवेशन। ठीक, अब इसको आप चाहें तो एक बार और समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम प्लेन शीट ऑफ चार्ज बनाएंगे, उसके बाद हमने एक सिलेंडर बनाया क्लोज्ड सरफेस के लिए, उसके बाद इसका एरिया बाहर है और ई भी बाहर है, तो यहाँ 0 डिग्री का एंगल आएगा। इसका एरिया बाहर है, ई बाहर है, तो ये भी 0 डिग्री आएगा। इसका एरिया ऊपर है, ई इधर है, तो ये आएगा 90 डिग्री का एंगल। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए, क्यू ए का मल्टीप्लाई सिग्मा में, तो सिग्मा ए इक्वल बचेगा क्यू। इसके बाद हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, ठीक है ना, फाई ई इक्वल फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 की वैल्यू हमने लिख ली ई डी ए cos थीटा, फाई 2 की वैल्यू ई डी ए cos थीटा, फाई 3 की वैल्यू भी ई डी ए cos थीटा। ई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी ए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, फिर एज इट इज सेम ये भी रहेगा 0 डिग्री और ये रहेगा 90 डिग्री।
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो e एज इट इज रहेगा, dA का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो dA, इधर भी dA का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो dA, और ये सब कुछ क्या जाएगा 0। dA का इंटीग्रेशन a होता है, dA का इंटीग्रेशन a होता है। e a कितने हो गए 2EA। इक्वेशन कौन सी आ गई फर्स्ट, बाय द गॉस थ्योरम से phi e इक्वल q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होती है गॉस थ्योरम, phi e इक्वल q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन सेकंड, दोनों को आपस में बराबर रख लिया। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास सिग्मा a, ये लिखी यहां पे q की वैल्यू सिग्मा है, तो यहां सिग्मा a लिख दिया, a से a कैंसिल। हमें चाहिए e की वैल्यू, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो e एज इट इज रहेगा 2 आ जाएगा अपॉन में न्यूटन अपॉन कूलम्ब। ठीक, तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। हाँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए अब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो अपलोड करेंगे जल्द ही, और ये चैप्टर आपको पूरा YouTube के ऊपर फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। फिर सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से हम आपको पूरी वीडियोस एक के बाद एक जो है अपलोड करते जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इससे बेनिफिट्स लें और आगे भी इनको शेयर करें, ठीक। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे।